धान खेती वेती सब डूबी और क्या समस्या हुई। वोट लेगा जब तो वोट आ जाएगा और फिर अच्छा मरा जीवा कुछ भी हो हमारा अल्लाह बुझना हो कोई भी। हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ना कोई वेटनरी हॉस्पिटल्स है और सैनिटरी भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स, गलियों के नंबर, हाउस नंबर वगैरह ये नहीं है। ना इंसान के लिए जाओ जा फिर ना तो साला यहीं दम तोड़ देगा। इतना किसी गाड़ी घोड़ा लिया इतनी देर में यहाँ होले काम। नुकसान है। पानी की तो सबसे बड़ी किल्लत हमारे काम में। 2-3 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, मतलब प्राइमरी से ऊपर जाने के लिए कोई भी स्कूल नहीं है। बरात घर है, ये जर्जर हो रही है, हमें मजबूर होना पड़ता रोड पे बरात डालने के लिए। आपका गांव तो राजधानी में आ रहा है। राजधानी में है पर राजधानी वाले फायदे नहीं मिल रहे ना हमारे को। सुविधाएं के नाम पे जीरो है बस। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग झुलझुली गांव में जो आता है मटियाला विधानसभा में। आपको बता दें कि वैसे तो आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलोनियां हम लोगों ने कवर करी हैं, लेकिन अभी दिल्ली में जो गाँव है, गाँव की स्थिति भी आज आपको ग्राउंड पर उतर के दिखाएंगे। यहाँ पर अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ का बारात घर है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये गांव 500 से 600 साल पुराना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात है। आप कितने समय से रहती हैं यहाँ पे? 45 साल हो गए। 45 साल में आपने कोई बदलाव देखा है गांव में? क्या बदलाव है तो गाँव में ऐसा ही है, हमने कोई बदलाव ना देखे। क्या लग रहा है, दिल्ली का गाँव है या पिछड़ा हुआ गाँव है? हरियाणा तो बेकार गाँव है, पानी इतना भरे। तो क्या लग रहा है आपको, फंस गए यहाँ पे आके? फंस गए, जब घर का फंसा ही दिया तो यहाँ फंस ही गया। और यहाँ पे जैसे आसपास में कोई क्लिनिक या फिर स्वास्थ्य को? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ मनेडा जाना पड़ता है, गांव में कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए कोई मैदान वगैरह यहाँ पे? बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल भी ऐसा ही है छोटा सा, वो 5वीं तक का है, उसमें कोई बच्चे भी नहीं जाते मेरे ख्याल से। वैसा कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है गाँव में तो जो छोटे बच्चों को कहीं भेज भी दे। अच्छा, रात में कैसे आप लोग, मतलब कोई गाड़ी वगैरह तो आती नहीं है, खुद का साधन है तो ही आ जा सकते हैं? हाँ, वैसे बस स्टैंड है ना, इस पे ही जा सकते हैं, इससे पहले नहीं है, कोई गांव तक नहीं आता। ना तो हॉस्पिटल है, कहाँ लेके जाओ, जाफर भागो, कुछ नहीं है यहाँ तो। नहीं डॉक्टर है, कोई रात में कुछ हो जाओ तो जाफर भागना पड़ता है। ना हमारे धान हुए हैं, ना हमारे ये गेहूँ भी जब बुलेगा, जब कटी सब कबूलेगा जब बुए, और वे कच्चा पक्का काटना पड़े फिर। अच्छा, और अब तो पानी भी भर गया है। हाँ, पानी भर गई, धान ना हुए के खावा। तो बताओ, इस बार में आपको मतलब खरीद के खाना पड़ेगा? और के 3 गाँव को पानी आवे और यो झील पड़े, सारंगपुर और यो मिलकपुर आगे और ढासा तक को पानी आवे। 5-5 हजार एक किला का लगाई का लिया है मंजूरा ने। क्या लगाने का? हाँ, धान लगाया ये खेतों में, ये डूबगा नहीं, ये डूब आपने ना दिखे रहा, ये डूबा पड़ा पानी। अरे भी तो बारिश हुई ना है, इतना पानी यहाँ गलियारा में चढ़ जाएगा। कोई समाधान लगता है इसका? कोई समाधान ना इसको। जो नाला इंगा का कट जाएगा सारंगपुर का, मिलकपुर का, तो थोड़ा सा हो जा। अन्य कई गाँव का पानी आवे, एक झुलझुली को ना आये। जहाँ पर आप देखते हैं कि राजनीति में जब नेता आते हैं तो अधिकतर शपथ खाते हैं कि हमें इस तरीके के काम करने हैं या फिर हमारे ये अधिकार हैं, ये कार्य हैं जो हमें करने हैं। लेकिन ऐसा होता है कि 1 या 2 साल बीतते ही वो लोग अपने अधिकार भूल जाते हैं या जिस कार्य के लिए उनको गद्दी पर बैठाया गया है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अभी झुलझुली गांव में हैं हम लोग, जहां पर यहाँ की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे आपको। लेकिन उन समस्याओं से अवगत होती है यहाँ की एक बेटी जिसका नाम है मीनल। उससे बातचीत आपको करवाएंगे क्योंकि ये काफ़ी शर्मनाक बात भी है कि जहाँ के नेता को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को आजकल इतना पता है कि किसके अधिकार में ये कार्य आते हैं और उनको कितनी सुविधाएं देनी चाहिए। कौन सी क्लास में हो? मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ। हमारे गांव की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, मैंने, मेरे ताऊ जी ने और मेरी कज़न ने। तो फिर हमने सोचा कि हम एक लेटर लिखेंगे। हमने इसको एक प्रोजेक्ट की तरह किया था। तो फिर हमने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को। लेटर में क्या मेंशन किया था? लेटर में हमने मीन्स अपने गांव की जो मीन्स जो सुविधाएं नहीं है, समस्याएं हैं, वो मेंशंस की थी। जैसे कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ना कोई वेटनरी हॉस्पिटल्स है और सैनिटरी भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स, गलियों के नंबर, हाउस नंबर वगैरह ये नहीं है। और डेंगू मलेरिया की चेकिंग वगैरह बहुत कम होती है, मीन सीज़न में 2 और 3 होती है। तो फिर ये सारी चीज़ हमने और बच्चों के खेलने के लिए
मीन्स ये नहीं है, ये सारी चीज़ें पार्क गार्डन। सारी मदद आपने अपने दादाजी से ली थी और साथ में अपनी कज़न से ली थी? और अपने ताऊजी से। अच्छा ये बताओ, ये जो सारा मतलब जो भी कुछ हुआ तुमने देखा, कहाँ से पढ़ा इसके बारे में? ये मैंने अपनी सिविक्स की बुक में से पढ़ा था। तो उस हमारा एक चैप्टर था पंचायत राज, उसमें से मैंने पढ़ा था। फिर उसके बारे में मैंने अपने दादाजी से पूछा पंचायत के बारे में। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि पंचायत अपने गांव को चलाती है। तो फिर मैंने पूछा अपने गांव की पंचायत कहाँ है। उन्होंने बताया कि 1990 में दिल्ली की पंचायत ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने और अपनी बुक में पढ़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के बारे में। अगर गांव में सरपंच या फिर ग्राम पंचायत नहीं होगी तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाएगी। तो सेक्शंस थे हमारे 41, 42, 43। फिर मैंने मीन्स अपने गांव के बारे में देखा, उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। गांव में जब आपने घूमा तो कैसा लगा आपको कि वो काम उन्होंने करवा रखा है या नहीं? नहीं करवा रखा था उन्होंने। तो पंचायती राज के बारे में जब आपने पढ़ा तो वो सिलेबस में ही था या फिर आपने खुद से ही पढ़ा था? मीन्स अभी तो हमारे यूटी चल रहे थे तो अभी वो सिलेबस में नहीं था, तो मैंने खुद ही पढ़ा था वो वाला चैप्टर। अच्छा आगे क्या लगता है, वो आपने लेटर डाला है, कुछ होगा उसका? देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता। अच्छा तो अभी अगर यहाँ के आपने जैसे लेटर डाला है, मान लो वो लोग देख रहे हो तो उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगी जिनको मैंने डाला है कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मीन्स उनके कहें कि वो अपना काम ढंग से करे। अगर वो नहीं कर रहे अपना काम ढंग से तो हमको हमारी पंचायत राज वापस कर दें। पूनम जी वैसे बच्ची को ज़्यादातर किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैम इसको हर चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ती है, हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को बड़ी सीरियसली लेती है। अच्छा आगे के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? मैम इसका जो दिल करेगा वो करेगी। इसकी टीचिंग लाइन में इसके ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये टीचर ही बनना चाहते हैं। अच्छा टीचर ही बनना है आपको? यस, मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने देश का मीन्स खूबसूरत सुंदर वो देखना चाहती हूँ, अच्छा भविष्य देखना चाहती हूँ। अगर मैं जितना पढ़ाऊँगी, जितने बच्चों को पढ़ाऊंगी वो आगे जाके उतने मीन्स इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। मतलब आप चाहते हो एक शिक्षित भारत में बना? हाँ। और मेरे गांव में डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं होता। सिर्फ जैसे हमारे सांसद जी है प्रवेश वर्मा जी, सिर्फ इलेक्शन होता है तो वो हाथ जोड़ के आते हैं। वैसे तो आज तक उसने दौरा किया ही नहीं है। इसको जर्जर हो रही है, जो ये बारात घर है ये जर्जर हो रही है। हमें मजबूर होना पड़ता रोड पे बारात डांटने के लिए खुले के अंदर। जब चीज हमारे पास है तो मतलब बना दी तो इसका वो भी तो होना चाहिए ना, मेंटेन भी करना चाहिए ना। लेकिन मेंटेन के नाम से कुछ नहीं है। यहाँ पर बना दिया, बजट लिया, खा गए, जो बन गया वो बन गया, उसके बाद में कुछ नहीं। आगे भी नहीं देखते, मतलब बुलाते हैं जब भी नहीं आते। हाँ धर्म में बुला लो उनको या किसी फंक्शन में बुला लो, ब्याह शादी में बुला लो, भाज के आएंगे। अच्छा पार्टी में आ जाते हैं? पार्टी में तो जी मस्त आते हैं और वैसे नहीं आते हुए। अरे वो बनाए तो हमने हैं, चुना तो हमने है, वोट तो हमने दी है, अधिकार हमारा भी है उनसे बात करने का, ठीक है। लेकिन वो हमारे अधिकारों पे नहीं लड़ते। ये भी है और भी कुछ है, बहुत कुछ है हमारे गांव में जो नहीं हुआ है। ठीक है मैं पानी दिखा देता हूँ अभी नाली का, आप पी के देखो, इतना गंदा पानी आ रहा है, कौन पी के पी लेगा उसको? पीने का पानी? हाँ पीने का पानी। अभी नाली चलाता हूँ, मोटर चलाता हूँ, अब देखना इसमें इतनी बदबू पानी आती है, मतलब पानी में इतनी बदबू आती है, पिया नहीं जाता ये पानी। जो ये नाली है ना, ये हमारी पाइपलाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर कुछ टूटियाँ ऐसी हैं जो गंदे पानी में पड़ी हुई है, वो जो खराब हो गई है। ये पाइपलाइन बहुत पुरानी है हमारी, आज की नहीं है हमारी, आज से भी मतलब हमारे जो दादाजी खड़े हैं इनसे भी पहले की पाइपलाइन है वो। तो अभी कहाँ से पी रहे हैं आप? यही पानी पीते हैं? हाँ यही पानी पीते हैं, क्या करें। आरओ लगा रखा, आरओ भी मेरे ख्याल से 4 महीने 5 महीने चलता, फिर वो ऐसा ही फिर खराब हो जाता है। अच्छा यहाँ पे आपने जिक्र किया ग्राउंड का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरे से पहले यहाँ गांव में 1971 में चकबंदी हुई थी। आखिरी जो हमारा लालडोरा पड़ा था 1971-72 के आसपास उसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन छोड़ी थी बालिका विद्यालय के लिए, मतलब गर्ल्स स्कूल के लिए ये ज़मीन अलॉट की गई थी। और उसके बाद से शायद ज़रूरत नहीं रही होगी गांव की कि अलग से प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए बनाया जाए, तो उन्होंने इस पे काम नहीं किया। और अभी भी वर्तमान में इस लैंड को लेके कोई ठोस कदम सरकार की ओर से हमें नहीं दिख रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि पूरी 4 दीवारी टूटी हुई है, मेंटेनेंस कुछ है नहीं, इसको हम एक पार्क के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने कई बार अपने पार्षद महोदय से अनुरोध किया कि यहाँ पर ओपन जिम लग जाए, कुछ झूले लग जाए बच्चों के लिए, कम से कम पार्क के तौर पर इसका इस्तेमाल हो, लेकिन वो भी अभी संभव नहीं दिख रहा है। अच्छा सर यहाँ पे ये बताइए पाब्लिक जो सामाजिक शौचालय होते हैं वो कितने हैं पूरे गांव में? यहाँ पर एक ही शौचालय बनाया गया है। हाँ जी, और उसकी भी हालत आपने देख ही ली है, बिल्कुल खस्ता हालत है, टूटा हुआ है। इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अच्छा और महिला पुरुष इस तरीके का कोई ध्यान दिया है इसमें? नहीं, इस पे ऐसा कोई ध्यान नहीं गया, इसी के अंदर ही जो बनाया गया, लेकिन ये आज की डेट में यूज में नहीं है। आने जाने वाले के लिए इस चीज़ की मतलब बेहद बुनियादी ज़रूरत है, एक टॉयलेट और पानी का होना। मतलब जो एक तरीके से जो बेसिक नीड होती है वो यहाँ पर जगह तो उनकी दी गई है, लेकिन उनकी
उनके हालात ठीक नहीं है। जी जी जी। ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा सुविधा नहीं है यहाँ, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा एक नजफगढ़ तक की बस में जाने के लिए भी। एक कोई टेम्परेरी के रूप में डिस्पेंसरी खोली गई थी अंदर एक गांव की चौपाल में, वो भी अब बंद हो चुकी है। देवेंद्र जी, जैसा अभी सुनने में आया कि आप RWA के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं जी, क्या क्या समस्याएं गांव की आपको लगती हैं कि है? देखो समस्याएं तो बहुत है। ये एक तो आपकी जो देख रहे हो बरात घर की समस्या है, फिर नालियों की समस्या है, रोड टूटे पड़े अंदर से, पानी की सप्लाई की समस्या है। अच्छा, ये बताइए, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों ने शिकायतें करी? आप मेंबर हैं? हाँ, सभी की शिकायतें देते हैं, नालियों की, सड़कों की, मोहल्ला क्लिनिक की, सभी की शिकायतें दी हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं होती उस पर। मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं गाँव में? मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं है। अच्छा, और साथ उसको में बनाने के लिए कई बार बोल चुके, अब तक बनी नहीं है। एमसीडी काउंसलर से भी बोला है, MLA से भी बोला है, पर वो कुछ कार्रवाई नहीं होती। कोई बजट का वो कह देते हैं कि बजट नहीं है या अगले बजट में होगा, कभी कोरोना का बहाना, कुछ ना कुछ बहाने ही लगाते हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर तो है बड़ा हॉस्पिटल, तो जाफरपुर ही है सरकारी हॉस्पिटल। बाकी यहाँ से होगा आपका 7 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे विधायक कौन है वैसे? गुलाब सिंह है, मटियाला क्षेत्र आता है जी, और निगम पार्षद दीपक मेहरा है। हाँ तो जी। वो लोग दौरा करते हैं यहाँ गाँव का? हाँ, कुछ फंक्शन वगैरह में आते हैं, वैसा कुछ दौरा नहीं होता उनका पर्सनल, की कुछ विकास कार्य देखने के लिए है। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं कब से बनी हुई हैं वैसे? जब से गांव है तब से ही या फिर हाल फिलहाल में? नहीं, ये भी पिछले 5-7 साल से लगातार ही है ये समस्या। 5-7 हाँ, साल से। पहले तो बहुत अच्छा था, ये तो काफी पुराना है। ये रोड वगैरह पहले से अच्छा था। आपका गांव तो राजधानी में आ रहा है ना? राजधानी में है, पर राजधानी वाले फायदे नहीं मिल रहे ना हमारे को। राजधानी का गांव आदर्श होना चाहिए, पूरे उसके देश के लिए मिसाल होनी चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है हमारे गांव में। सुविधाएं के नाम पे जीरो है बस। तो ये देख रहे थे आप कि जहाँ पर अधिकारों को लेकर और साथ में कर्तव्यों को लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, लेकिन ऐसे में राजनीति वहाँ आकर ध्वस्त हो जाती है जब खुद नेताओं को ही नहीं पता होता कि उनके अधिकार क्या हैं या उन्हें क्या कर्तव्य हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं गद्दी पर आने से पहले। तो ये देख रहे थे आप झुलझुली गांव से हमारे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। साथ ही मेरे सब क्लब का बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।